तो बहुत जने मेरे को नसीर खान, नासिर खान ये वो नामों से पुकारते हैं। मेरा सही प्रोनाउंसिएशन है नासिर खान, NASIR, नासिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। बेसिकली ये पूरे वीडियो में मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मैं कितना टाइम हो गया कनाडा को आके, कौन से स्टेटस पे आया था, कौन से स्टेटस पे हूँ। और ये वीडियो के बीच बीच में मैं मेरे पुराने फोटोज वीडियोस दोस्तों के साथ हैंग आउट करा सो, फिरा सो, आवारागर्दी करा सो, हर चीज डालने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो। एंड अगर आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, जाके सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ, जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो पे दिखा है। ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज 8 महीने के बाद में वापस यूट्यूब पे आया। एंड आप लोग का प्यार जैसे का वैसा, तो थैंक यू फॉर दैट। तो बहुत जने मेरे को नसीर खान, नासिर खान ये वो नामों से पुकारते। मेरा सही प्रोनाउंसिएशन है नासिर खान, NASIR, नासिर। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं कब आया, यहाँ पे इन द सेंस कनाडा को कब आया, कौन से स्टेटस पे आया, कौन से हालात में आया, कितने साल रहा यहाँ, क्या क्या चीजों से गुजरा। तीसरी चीज, जो मैं बीच में वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था कनाडा के हालात के ऊपर, विजिटर वीजा के ऊपर वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो थे, क्यों बनाना स्टार्ट करा, किस वजह से बनाना स्टार्ट करा, सब चीजें ये वीडियो में डिस्कस। सबसे पहली चीज, काफी सारे लोग मेरे को क्वेश्चन करते कि भाई तुम हैदराबाद में क्या करते थे। जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 2019 में, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थे कि भैया तो फील्ड की जॉब देखो, या डैडी का बिजनेस देखो, या फिर कुछ तो भी करो, या बाहर तो भी चले जाओ। दिया दो जगह इंटरव्यू। सबसे पहले दिया मैं अमेजोन में, दूसरा दिया मैं कल्ट में। अमेजोन का ऑफर लेटर आ गया, अमेजोन का ऑफर लेटर में ज्वाइन करने ही वाला था। एक हफ्ते के बाद मेरे को अक्टूबर में आया कल्ट का ऑफर लेटर। तो मेरा पहले से इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में था, तो मैं अमेजोन को लाइट ले लिया, लेके घुस गया कल्ट में। कल्ट में मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर तक एज अ ट्रेनर काम किया। शुरू के 4 से 5 महीने लाइव क्लासेस लेता जाके एबिट्स के ब्रांच पे। अक्टूबर में ज्वाइन करा, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, पैसे आ रहे थे दबा के। फिर एक वो रहता, देखो अपने डैडी लोगों को एक जज्बा रहता कि भाई हम जो नहीं करें हमारी औलाद वो करना। हमारे डैडी को भी सिस्टम कि हाँ भाई हम तो उतना नहीं पढ़े, हमारी औलाद ज्यादा पढ़े। हमारे डैडी बोले कि नहीं भाई तू जा बाहर जा। तो मैं पहली कंट्री मेरी कौन सी थी बाहर जाने की, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गई क्यों थी, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि हाँ भाई आ जाओ, जबरदस्त रहती लाइफ यहाँ पे। जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, उन लोग क्या करे, कनाडा जाना स्टार्ट करे, तो हम बोले कि हम भी कनाडा जाएंगे। और प्रोसेस इतना सिंपल हुआ मेरा कि मेरे को खुद को ताजुब आ गया, ऐसा कैसा लग गया वीजा। नवंबर में वीजे के वास्ते अप्लाई करा, और मेरे बैकलॉग्स थे 48। यस, 48 बैकलॉग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में मेरे को वीजा हाथ में था। मई का इंटेक था, पर पूरी तैयारी करना स्टार्ट कर दी कि हाँ भाई जाने का है। ट्रेनिंग वगैरह भी चल रही थी बाजू कल्ट में। मार्च में पड़ गया लॉकडाउन, कोविड की वजह से। कॉलेज से भी लेटर आ गया कि हाँ भाई तुम्हारा जो मई का इंटेक था हम लोग डिफर करके तुम्हारा नवंबर में बुला रहे हैं। बोला ठीक है, जब तक तो वेट कर लेंगे। कल में तो नौकरी चल रही, हर चीज लॉकडाउन में है। हैदराबाद यहाँ लॉकडाउन में खाली बैठते नहीं, कोई जब ने मस्करा पना ये वो चलता रहा, रातों में फिरना, ये करना वो करना। जिम भी तकरीबन खुले थे, जाके जिम भी करते थे। फाइनली जब दिसंबर में फर्स्ट वेव के बाद जैसे ही फ्लाइट खुले, एयर इंडिया ऑपरेट कर रही थी हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से टोरंटो। मैं बोला पहली फुर्सत में फ्लाइट लियो भागो। जाने से पहले किस्सा क्या था वहाँ, आपको कनाडा में लैंड होते 14 डेज स्ट्रेट क्वारंटाइन। जैसा ही अपन हुए टोरंटो में लैंड, हमारे मेरे भाई रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों को बोल दिया था मैं कि भाई ये डेट को आ रहा हूं। तो उन लोग आके एयरपोर्ट से पिक करके लेके जाके जहाँ पे हम अकोमोडेशन देखे थे वहाँ पे छोड़े हम लोग। तड़प रहे थे, वो इस खिड़की में से देख रहे थे, अरे बर्फ पड़ी बाहर, बर्फ पड़ी। फर्स्ट टाइम देखे थे भाई बर्फ, कनाडा का वजह था लाइव बर्फ पड़े, तो एकदम खुशी हो रही थी, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बोले। तो लिहाजा ऐसा तैसा करके 14 दिन हमने क्वारंटाइन में निकाल दिए। अब क्वारंटाइन खत्म होते हैं, हमारे कजन भाई जो है वो आके हम लोग को वहां से पिक करे। चार जो इम्पोर्टेंट चीजें रहते कनाडा को लैंड होते, सबसे पहले ना वो करे, लेके गए, लेके जाके सिम दिले। सिम लेते हम लोग आगे बैंक, बैंक को जाके बैंक अकाउंट एक्टिवेट करे। वहां से निकले हम लोग आ गए डायरेक्ट सिम नंबर। सिम नंबर अभी फिलहाल एयरपोर्ट पे भी दे दे रहे हैं, और जिस जिनके साथ नहीं दे रहे हैं तो आप सर्विस कनाडा जाकर जो है तो सिम नंबर आपका ले सकते। फिर सर्विस कनाडा से हम निकले, निकल के डायरेक्ट सर्विस ओंटारियो। सर्विस ओंटारियो के हो गए, हम लोगों को बनाना था हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस। आप जैसे ही कनाडा में लैंड आते हैं, सबसे पहले चीज आप अपने आइडेंटिटी कार्ड बनाओ। अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ड्राइवर लाइसेंस मत निकालो, फोटो आईडी कार्ड निकाल सकते। ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाल हाल में आ रहे हैं कनाडा, तो उतरते से उतरते ये चार चीज़ें कर लो। ये चार चीज़ें कंप्लीट करते हैं, हम आपको लेके जाके हमारे कजन छोड़ दिए जहाँ पे हमारा अकोमोडेशन था, उनके घर के करीब था। हमारे मामी भी वो टाइम पे यहीं थे। और अल्हम्दुलिल्लाह भैया, अगर आपके कोई घर वाले अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट करने का तो जो स्टार्टिंग का जो टफ टाइम रहता ना, वो यू पे निकल जाता। वो टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, आपने को खाना पकाना वगैरह कुछ भी नहीं आता था।
मैं 14 दिन क्वारंटाइन में था। 14 के 14 दिन मेरे को घर से गरम-गरम खाना भेजते थे हमारे वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे हमारे कज़िन्स थे बोल के अपन टिक गए। नहीं तो अपन भी जो है सो दूसरों की तरह का पैरा लगा के भाग जाते थे वापस। ख़ैर एनीवेज़ तो जैसे ही ना मैं घर को छोड़े अपने बोला कि खाली तो बैठना नहीं है। कॉलेज मेरा स्टार्ट हो रहा था जनवरी से, ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गया था, ऑनलाइन कॉलेज था। मैं सोचा कि नहीं अपन अब कुछ तो भी जॉब देखेंगे। देख के जॉबों को फुल अप्लाई करा और वो टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी जॉब की, क्योंकि गोरे काम ही नहीं कर रहे थे भाई कोविड के डर से। और अपन ना निडरा है। अपन बोले नहीं अपने को तो जॉब होना, अपन स्टार्ट करे वेयर हाउस में जॉब करना। वेयर हाउस में मेरे को वीकेंड्स पे शिफ्ट मिलते थे 12-12 घंटे। तो वो टाइम पे मेरा इतना भयानक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो टाइम मैं सोच लिया कि नहीं मेरे को वापस इंडिया चले जाना है। फ़रवरी या मार्च का टाइम था, इतनी भयानक बर्फ़ पड़ी, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, तो वो टाइम पे ना ट्रांसपोर्टेशन ना बहुत डिले कर देते, कैंसल कर देते। करा शाबाश भाई कुछ भाई ऐसी की बात ऐसी है, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, बर्फ़ दबा के पड़ी, मेरे को हाथा-पारा सुन्न हो गए, आप आओ जल्दी लेने। तो फिर उन्होंने बेचारे वो टाइम पे इतने बर्फ में गाड़ी निकाल के करके ले लेके आए। जब मैं बस स्टॉप में से गाड़ी में बैठा, हीटर फुल ऑन कर लेके पैर ऐसा हाथ ऐसा कर लेके 5 से 10 मिनट बाद तब जाके मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। मैं बोला नहीं होता, ये हालत में अपन नहीं रह सकते हैं, अपने को होना गाड़ी। सबसे पहली गाड़ी में निसान अल्टीमा 2007 की मॉडल। तो गाड़ी यहाँ पे शो ऑफ नहीं है, लोग समझते रहे बाहर जाए गाड़ी ले लिया भाई बहुत पैसे कमा रहा, ये कर रहा वो कर रहा, वैसा कुछ भी नहीं रहता। गाड़ी यहाँ पे एक नेसेसिटी है, गाड़ी गाड़ी रहना ज़रूरी है यहाँ। मेरे पास जैसे ही गाड़ी आई, ठीक है भाई गाड़ी है ना आ जाओ बोल के अपने को हाय। तो वो थी मेरी फर्स्ट सिक्योरिटी जॉब बैक इन मार्च। मार्च में गाड़ी के साथ सिक्योरिटी जॉब भी डन हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपन काम कर ले रहे थे, कमा ले रहे भी थे, पढ़ ले रहे भी थे, क्योंकि क्लासेस पूरे ऑनलाइन थे। तो ये हो गई मेरी स्टूडेंट लाइफ। मेरे पढ़ाई खत्म हुई अगस्त में। अब मेरा था 1 साल का कोर्स। 1 साल के कोर्स पे अपने को मिलता 1 साल का वर्क परमिट। अब मेरे पास बैक एंड इंडिया का एक्सपीरियंस था, तो मैं बोला कि 1 साल के एक्सपीरियंस पे 1 साल इंडिया के एक्सपीरियंस के ऊपर अपना पीआर हो जाता। अपन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। ठीक है भाई चलो रिस्क लेंगे, क्या जा रहा। बिस्मिल्लाह बोल के अपन 1 साल का वर्क परमिट उठा लिया। 1 साल का वर्क परमिट उठाते जब अपने को अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनी में अपन पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे सिक्योरिटी की, वो कंपनी में फुल टाइम एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर हायर कर लिया। वो दरमियान फ़रवरी 2022 में हमारे डैडी की हेल्थ हो गई बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो भई सब चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करो, करके आप यहीं च रहो, आपके करियर पे ध्यान दो और आगे बढ़ो, आपके डैडी की भी ख़्वाहिश वही थी। या फिर सब चीज़ को लात मारो, वापस इंडिया जाओ। इन लोगों को 2 जनों में से एक चीज़ चूज़ करना रहता, या तो भई आप यहाँ जाओ या वहाँ जाओ। मेरे टाइम पे भी बेसिस था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को छोटा भाई है, मेरे को बड़ा भाई है, इतने कज़िन्स हैं। वो टाइम पे मैं यहाँ पे रह के मेरे को इतनी टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें देख ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि बि रात के 3 बजे भी अगर मेरे अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल दिया मेरा भाई कि भाई डैडी की तबीयत ख़राब हो रही है, बोला सब छोड़-छाड़ के वापस आते थे ना। और वैसी सिचुएशन हुई सो भी है। हमारे डैडी रात भर हॉस्पिटल में थे, दोस्तों का काम कुछ भी नहीं है भाई, दोस्तों का क्या करते? हॉस्पिटल में है अंदर, तो उल्ला क्या कर सकते? कुछ भी नहीं, मगर फिर भी दिलासा देने के वास्ते, हिम्मत देने के वास्ते हॉस्पिटल के बाहर ओमनी लगा लेके बैठे हुए थे। क्योंकि अपन बाहर आए करियर बनाने के वास्ते, किसकी ज़िद पे? बाबा की ज़िद पे। घर वालों को कुछ हो गया, वापस सब छोड़-छाड़ के वापस चले गए, तो बाहर के वास्ते जाने का है। क्या करता है इंसान? लोग समझते रहे भाई बाहर की ज़िंदगी बहुत ईज़ी है भाई, सब चीज़ें ईज़िली मिल जाता है। भाई ईज़िली नहीं मिलता, बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करे सो है। इसीलिए आज जो मुकाम पे है लोग, जो आज बेहतरीन इनकम कमा रहे हैं, बेहतरीन वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करे। कभी आप बैठ कर उनसे फुर्सत में बात करो, आदमी हर एक चीज़ सुनाता है। खैर फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, क्योंकि मैं ना करियर पे फ़ोकस कर सक रहा था, ना घर पे फ़ोकस कर सक रहा था। ये मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि भाई मेरे पास 1 साल का वर्क परमिट है, मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था नेक्स्ट ईयर जनवरी में। या तो अगर मैं सबसे ज़्यादा छूट-छाट के चले गया, जो अपन इतना पैसा लगा के अपन बाहर आए, किस वजह से आए? तो बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के वास्ते है। दूसरी चीज़ अपना खुद का करियर बनाने के वास्ते है। जैसे ही सितंबर 2022 लगा, मैं बोला एक्सपीरियंस तो हो गया, डायरेक्ट बैग पैक करो, भागो इंडिया। अक्टूबर में मैं इंडिया में था, जाके भाई डैडी को आँखों से देखा, दिल को ज़रा सुकून हुआ कि भाई 2 साल अपन कैसा रह लिया अल्हम्दुलिल्लाह अपने को मालूम है। ज़रा आँखों को देखा तो आँखों को ठंडक हुई। गया जाके 45 डेज़ का वेकेशन लिया मैं। गया इंडिया में बेहतरीन एन्जॉय करा, टाइम पास करा, दोस्तों के साथ फिरा। जो-जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था, वो सब चीज़ें करा मैं वहाँ पे जाके। हर वो डिश खाया जो यहाँ पे बैठ के मिस करता था। नवंबर में मैं सब चीज़ें फिर वापस पैक करा, वापस कनाडा को आया। जनवरी में मेरा वर्क परमिट एक्सपायर था। मैं होप कर रहा था कि भाई जब तक पीआर आ जाना। बट सिचुएशन कुछ ज़्यादा खराब थी वो टाइम। जनवरी लग गया, जनवरी में मेरा वीज़ा हो गया एक्सपायर। अब वीज़ा जब आपका एक्सपायर होता है, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं।
या तो आप विजिटर रिकॉर्ड डालो, डाल के विजिटर स्टेटस पे आप कनाडा में रहो। अगर आप विजिटर वीजा पे रह रहे हैं, आप काम नहीं कर सकते ऑफिशियली। आप जितने भी घंटे इलीगली जो भी काम करें दैट डजंट काउंट टुवर्ड्स योर पीआर। या फिर सब बैक पैक करो वापस इंडिया चलो। अब मेरे पास वो टाइम बोला कि विजिटर रिकॉर्ड डाल देंगे, थोड़े बहुत सेविंग थे, मैनेज कर ले सकते, तो डाल दे के मैं फरवरी मार्च एंड अप्रैल 3 महीने विजिटर रिकॉर्ड पे था बिना कोई कमाई के। वो टाइम पे दिसंबर 2022 में मेरी एक रील वायरल हुई। वो रील वायरल होने के बाद मैं सोचा कि हाँ भाई चलो थोड़ा सोशल मीडिया पे ही फोकस कर सकते हैं अपन। इन्फॉर्मेशन बांटना शुरू करा। वो टाइम पे विजिटर वीजास के लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे, आके असाइलम डाल रहे थे, लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। लोग ये बोल रहे थे भाई विजिट वीजा डाल लो, चले जाओ कनाडा, वहां पे जाओ, घंटे कितने पैसे मिलते ये मिलते हो। भाई हकीकत वो नहीं थी वो टाइम, अभी भी नहीं है। अभी भी जितने भी लोग विजिट रिकॉर्ड पे यहाँ पे है जो असाइलम डाल के रुके हुए हैं, आप उनसे फोन करके डायरेक्टली बात करो। आप पूछो कि भाई कितने पैसे कमा रहे हैं आप, आपके जेब से कितने पैसे जा रहे हैं। बोलना बोलते हम लोग तो उबर कर रहे हैं, उबर खुद के अकाउंट पे कर रहे हैं, आप दूसरों के अकाउंटों पे आप उबर कर रहे हैं। वो भी तो बोलो ना भाई। आप यहाँ बैठ के आप ये दिखा दे रहे कि हाँ भाई हम जिंदगी सुकून की जी रहे हैं बोल के। कितने स्ट्रगल से जी रहे हैं। आप जो घर में रह रहे हैं कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं आप, कितने टाइम आप खाना खाते हैं, बाहर या कितने टाइम खाते हैं, दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप उबर पे, आप महीने को महीना कितने पैसे दे रहे हैं आप अकाउंट जिसका यूज कर रहे हैं आप। वो सब चीजें भी शेयर करो, आप रियलिटी शेयर करो। लोग खाली एक बिगर पिक्चर दिखा देते कि भाई विजिट पे आ जाओ, एलएमआई डाल लो, फुल जॉब करो, फुल पैसा कमाओ। उतनी कुछ नॉलेज ही नहीं थी लोगों को। मैं करा ठीक है भाई अपन नॉलेज बांटना स्टार्ट करेंगे लोगों को। मैं लोगों को सही गाइड करना स्टार्ट करा और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे मैं इतने लोगों की हेल्प करा। और वो लोगों की दुआ थी, मैं तो यही बोलता हूँ, उन लोगों की एक दुआ और हमारे अम्मा बाबा की एक दुआ भाई। उन लोगों की दुआ की वजह से अप्रैल में एक चमत्कार, अप्रैल में आया एक्सटेंशन ऑफ वर्क परमिट। उन लोगों को 18 महीने का एक्सटेंशन मिला लोगों की दुआओं की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अपन भी क्वालिफाई हो गए वो चीज के अंदर। वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिला मेरे को। एक्सटेंशन मिलते ही वापस मैं सुपरवाइजर की जॉब करना स्टार्ट करा। मेरे को जैसे ही सिक्योरिटी में 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, इंडिया का मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अब तक 5 बार आइल्स लिखा, 3 बार सेल्फ लिखा, तो जाके मेरे को CLB 9 आया। सब लोग वहाँ बोलते हैं कि भाई एक अटेम्प्ट में आ जाता, 2 अटेम्प्ट में आता, उतना आसान नहीं। 5 बार आइल्स लिखा मैं, 3 बार सेल्फ लिखा, तो थर्ड अटेम्प्ट में सेल्फ में मेरे को CLB 9 आया। CLB 9 इन द सेंस हर मॉड्यूल में 9 9 है। जब जाके मेरा स्कोर हुआ 534। 534 के स्कोर पे मेरे को इनविटेशन आया। काफी सारे लोग ना ये बोलते रहे भाई आपकी मेहनत है, आप ये करे, आप इसकी वजह से आप। बट मेरा ऐसा सोल बिलीव ये है ये चीज को लेके कि अगर मेरे को इनविटेशन आया, मेरा PR हुआ, जो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सेट हूँ लाइफ में, मेरी सोल बिलीव ये है कि भाई जो लड़की के कदम रहते, लड़की के कदम से बहुत चीजें होती है। वो चीज हमारे मम्मी भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा बिलीव करते थे वो चीज के ऊपर, मेरा भी बहुत स्ट्रांग बिलीव है वो चीज के ऊपर। तो मैं तो हमेशा ये क्रेडिट हमारे बेगम को देता हूँ कि भाई तुम्हारे कदम से बहुत चीजें हुई अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें। तो वो एक चीज, जैसे ही मेरी एंगेजमेंट हुई, चीजें पूरे सॉर्ट होना शुरू हो गए भाई। इनविटेशन आ गया मई में, जून में इंडिया गया, जून में जबरदस्त ग्रैंड शादी वगैरह करा। जुलाई में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे हो गए हम लोग दोनों मिलके। फिर जुलाई में हम लोग मालदीव्स गए, अगस्त में हम लोग मिडिल ईस्ट फिरे, ओमान गए, दुबई गए, फिर वापस सितंबर में इंडिया आए। सितंबर में फिर मैं बैक पैक वगैरह कर लेके वापस आ गया कनाडा। तो मैं जैसे ही सितंबर में आया, मैं व्हाइट कॉलर जॉब हंट करना स्टार्ट कर दिया था। पैरेलली मेरा ये भी चल रहा था कि भाई वाइफ को ही बुलाने का है, हो गया ना PR का। 25 फरवरी में अपडेट आया उसका कि भाई ठीक है दोनों की फाइल हम ना साथ में अप्रूव कर दी। मार्च में मैं बुला लिया मेरे वाइफ। और जो मैं चीज़ बोला बच्ची के कदम से बहुत चीज़ें होती, वो चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो जैसे हमारे वाइफ मार्च में यहाँ पे आए कनाडा को, अप्रैल में मेरी लगी व्हाइट कॉलर जॉब। अब जॉब मेरी लगी थी हैमिल्टन, मगर हम ना रह रहे थे ब्रैम्पटन में, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत खिंची हो जा रही। अप्रैल और मई थोड़ा एडजस्ट कर लिया मैं, फिर मतलब जून में नहीं होता मेरे से इतना ट्रैवल करना, क्योंकि हैमिल्टन से ब्रैम्पटन इज ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर ड्राइव। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, फिर 8 घंटे की शिफ्ट, बहुत थक जा रही थी हालत। तो मैं बोला कि नहीं भाई हैमिल्टन शिफ्ट। तो जॉब के करीब में हम लोग हैमिल्टन शिफ्ट हो गए रिसेंटली। जून में शिफ्ट हुए, जुलाई चलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह अब अगस्त आ गया। अब मेरा मेन फोकस ये है कि भाई हर चीज़ तो सेटल डाउन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी अच्छा खासा सेट हो गया, घर पर होने की ताकत भी हो गई, और नए दोस्ताएं बन रही, सब चीज़ें तो कर रहे हैं। अब थोड़ा अपन कंटेंट क्रिएशन के ऊपर फोकस, इसलिए मैं स्टार्ट करा कंटेंट क्रिएशन के लिए। मैं बुक भी लेने गया जाके लाइब्रेरी से इस बार। तो बस इतना ही, ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए मैं कनाडा में, एंड राइट नाउ आई एम हियर। ये थे मेरी पूरे 5 साल की जर्नी इन जस्ट
8 to 10 मिनट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी दिखी वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मिलेंगे अपन विद न्यू वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। कल सही आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है बराबर है, देख के पढ़ना है। कैसा है तो और बनाएंगे। अस्सलाम